सुंदरकांड किस विधि से करें, क्या क्या त्रुटियां उसमें होती हैं, इसी विषय को लेकर यह वीडियो है। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय जय सीताराम, जय महाबली हनुमान। मेरे मित्र का परसों फोन आया था कि सुंदरकांड में क्या सावधानी रखनी चाहिए। मैंने उनसे जनरली पूछा तो उन्होंने बताया, तो मैंने कहा कि आप ये गलती कर रहे हैं। तो बोले आप बताइए। मैं बोला वीडियो ही बनाऊंगा, क्योंकि मेरे ज्योतिष सूत्रा नामक जो पिछला चैनल था उस पर यह वीडियो था। अब चैनल हट गया तो वीडियो भी हट गया। तो आज पुनः आपके सम्मुख उपस्थित हूं। रामचरितमानस एक तांत्रिक ग्रंथ है, इसीलिए इसका श्रवण पठन सब लाभ देता है। तुलसीदास जी भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त तो थे ही। आप मेरे शब्दों में कोई हेर फेर हो जाए तो ध्यान न रखना। आज मैंने लिखा नहीं है, सीधा आपके सम्मुख उपस्थित हूं। तुलसीदास जी रामचंद्र जी के भगत थे, वो विषय अलग है। तुलसीदास जी एक सिद्ध तांत्रिक भी थे। उन्होंने अपनी जीवनी में स्वयं बताया है, लिखा है रामचरितमानस के प्रारंभ में। जब आप जीवनी पढ़ेंगे कि प्रेत के द्वारा उन्हें हनुमान जी से साक्षात्कार हुआ था और हनुमान जी ने तुलसीदास जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दर्शन कराए थे। तो प्रेत के दर्शन क्या ऐसे ही हो जाते हैं, बड़ी गहन साधना और अभ्यास का विषय है। वो विषय यहाँ नहीं रखूंगा, गलत हो जाएगा। रामचरितमानस एक तांत्रिक ग्रंथ है और उसमें जो सुंदरकांड है वो सुंदर वन के कारण सुंदरकांड नाम पड़ा है। जिस वन में माता सीता को रखा गया था उस वन का नाम सुंदर वन था, और उस वन की जो वाटिका थी उसका नाम अशोक वाटिका था। तो सुंदर वन के कारण सुंदरकांड नाम तुलसीदास जी ने दिया था। सुंदरकांड में हनुमान जी के महात्म्य का ही तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, बड़े विस्तार से किया है, बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। वो सारी बातें सही है। सुंदरकांड का पाठ करने से यदि आपकी मंगल की महादशा है या अंतदशा है, मंगल द्वारा प्रदत्त कोई कष्ट है तो लाभ होता ही है। शनि की साढ़े सती है, शनि द्वारा प्रदत्त कोई कष्ट है, शनि की महादशा अंतदशा है तो लाभ होता ही है। विशेष किस स्थिति में सुंदरकांड करना चाहिए, ये जन्म पत्री का विषय है। यहाँ बिना जन्म पत्री किसी की देखे नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये भी विषय नहीं है। मैं कुछ दो बातें ज्योतिष पर बता दूं। यदि आपकी मंगल की महादशा है तो सुंदरकांड का पाठ मंगलवार को करें। यदि शनि की महादशा अंतर या प्रत्यंतर है तो सुंदरकांड का पाठ शनिवार को करें। राहु केतु में से किसी की महादशा या अंतरदशा है तो सुंदरकांड का पाठ रात्रि 10 बजे के बाद करें। वैसे ये शास्त्रोक्त वचन भी है और मेरी निजी मान्यता भी है कि दिन में हनुमान जी को कोई चिरंजीवी नहीं मानता तो वो मूर्ख है। हनुमान जी भगवान राम की आराधना करते हैं और आप किसी की आराधना करें और वो स्वयं किसी और की पूजा आराधना में व्यस्त हो तो वो आपसे प्रसन्न नहीं होगा, नाराज होगा। ये सामान्य बात बताई मैंने, इसको पकड़ के कोई इस रील को काट कर वायरल न कर देना। इसीलिए हनुमान जी की आराधना चाहे तंत्रोक्त की जाए चाहे अन्य किसी विषय में की जाए, रात्रि का विधान है, शाम का विधान है। मैंने जब भी कभी हनुमान जी के निमित्त कोई उपाय बताया है तो शाम को ही मंदिर में जाना बताता हूँ। सुबह बताता हूँ तो पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में जाएं, फिर हनुमान जी के मंदिर में जाएं। लेकिन हनुमान जी के निमित्त कोई कार्य है तो आप शाम को ही जाइए। ये मेरा निजी मत है, किसी की कोई वो नहीं कर रहा हूँ। आप सुबह आराधना करते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। मैं सुंदरकांड पर बात कर रहा हूँ। सुंदरकांड के करने में समय लगता है। अब वैसे हनुमान जी की आरती, हनुमान चालीसा या कोई वैसे ही हनुमान जी का कोई स्तोत्र गाकर पूजा पाठ कर रहे हैं तो करते रहे। मेरे कहने से मनाया कुछ नहीं करना आपने। सुंदरकांड तंत्रोक्त है, इसीलिए सुंदरकांड के करने से लाभ होता है। अब मैं विषय पर आ रहा हूं। जो त्रुटियां हो जाती हैं
संपुट लिया जाता है किसी भी दोहे से पहले और उस दोहे के बाद में। दोहा शुरू होने से पहले हम संपुट लेते हैं और खत्म होने के बाद अगला दोहा शुरू होने से पहले संपुट लेते हैं। जैसे संपुट क्या लेते हैं, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। ये हम हर दोहे के पहले और बाद में लेते जाते हैं और लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है। चाहे रामचरितमानस का पूरी का पाठ हो तब भी संपुट लिया जाता है और चाहे सुंदरकांड का पाठ हो तब भी संपुट लिया जाता है। गंगा के किनारे पर हम करते हैं तो ये संपुट लेते हैं, गंग सकल मुझ मंगल मूला सब सुख करणी हारणी सब सूला। एक संपुट कोई भी हो सकता है। सुंदरकांड कर रहे हैं तो सुंदरकांड से संपुट लेना चाहिए और पूरी रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं तो मानस में कहीं से भी संपुट चौपाइयों का ही लिया जाता है, ये नियम है। एक संपुट ये भी लेते हैं, बंदऊ बाल रूप सोई रामू सब विधि सुलभ जपत जसु नामू। एक संपुट ये भी लेते हैं, माम अभिरक्ष रघुकुल नायक घृतबर चाप रुचिर बर शायक। लेकिन ये सारे संपुट आधे लेते हैं, ये मूल विषय है। पूरा संपुट लेना चाहिए, आधा संपुट नहीं लेना चाहिए। मैं 2 संपुट आपको बता रहा हूं जो पूरे हैं और जो मैंने बताए पहले ये आप लेते हैं तो इनको पूरा कैसे करना है ये विधि भी आपको बताई दे रहा हूं अभी के अभी। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी। इन्हीं 2 चौपाइयों का संपुट लेते, लेकिन संपुट ये भी आता है, भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। ये पूरा संपुट होता है। इस तरह से पूरा संपुट लेना चाहिए, आधा संपुट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। संपुट के बिना विधान तंत्रोक्त नहीं होता है और आधा संपुट लेने से लाभ आशातीत नहीं होता है। ये मेरा अनुभव है निजी। ये आपको किसी शास्त्र किताब में शायद ही मिले, किसी और विद्वान संत ने या किसी पंडित जी ने बताया भी हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं बताया होगा, लेकिन मैंने मेरा अनुभव बताया है। एक संपुट और बताया दे रहा हूं, एक संपुट तो मैंने आपको बताया, भव भेषज रघुनाथ जसु। एक संपुट और बता दे रहा हूं, जब विभीषण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पास आते हैं तब भगवान श्री राम ने जल मंगाया था। जब उन्होंने विभीषण को तिलक किया था, समुद्र के जल से राज तिलक करके लंका का राज्य दान में दे दिया था। विभीषण को दान कर दिया था कि भाई मैं रावण को हराऊंगा और लंका को जीतकर आपको दे दूंगा। ये मैं वचन पहले ही दे रहा हूं। वहां पर एक चौपाई है, चौपाई सुनिए। ये संपुट भी मैं बहुत बार लेता हूं। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही मोर दरस अमोघ जग माही आस कही राम तिलक ते सारा सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। ये संपुट भी आप ले सकते हैं। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही मोर दरस अमोघ जग माही आस कही राम तिलक ते सारा सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। या तो ये संपुट ले या भव भेषज रघुनाथ जसु वाला संपुट ले, और अन्य कोई संपुट लेना चाहे तो पूरा संपुट ले। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हम एक लाइन को ही जो 2 छोटे छोटे हिस्सों में होती है उसका संपुट ले लेते हैं, नीचे वाली लाइन लेकर पूरी विधि के अनुसार संपुट लेना चाहिए, इससे लाभ होगा ही। जैसे हम ये बोले, भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी, इतना संपुट लेंगे तो वो विषय छूट गया। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी, ये तो हमने बोला ही नहीं, समझे न। और दूसरा संपुट जो मैंने बताया उसमें हम आधा लेंगे तो कैसे लेंगे, यद्यपि सखा तब इच्छा नाही मोर दरस अमोघ जग माही, ये आधा हो गया। इसके बाद क्या किया, अस कही राम तिलक ते सारा
सुमन वृष्टि नभ भई अपारा, ये पूरा संपुट होता है। इस तरह से यदि आप सुंदरकांड करेंगे तो भगवान हनुमान जी की इच्छा हुई तो आपको लाभ देंगे, उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। मेरे मित्र ने पूछा था, बहुत दूर से हैं, शायद 1000 किलोमीटर दूर हो मेरे से, उनका फोन आया था तो उन्होंने पूछा था, तो मैंने वीडियो डाला। एक चौपाई और बता दे रहा हूं, इसका मानसिक जाप भी लाभ देता है, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। कभी 2008 में मैं किसी समस्या में गिर गया था, तब मैंने ये चौपाई मन मन में जपी थी। तब इतना ज्ञान नहीं था, रेसलर था मैं, रेसलिंग कोच भी नहीं हुआ था तब तक, तो छोटा ही था। आज से 17 साल पहले की बात है। तब मैंने इस चौपाई का मानसिक जाप निरंतर किया था और असंभव दिखने वाला काम की संभव ही नहीं है, यूं हो गया था। मेरे को पता ही नहीं लगा कैसे हो गया, मेरे तो ये ही नहीं चल रहा था कि ये काम हो जाएगा, लगा ही नहीं था। संपुट क्या है? बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत जसु नामू। इसका मानसिक जाप करना है। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत जसु नामू। ये तीनों विधान मैंने चौपाई मैंने आपको बताई। आशा आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो सुनिए और जैसा मैंने बताया उस तरह करिए। और आपके किसी गुरु ने या किसी आचार्य जी ने कोई और तरीके से बताया तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। भगवान हनुमान जी का, मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लेने में कोई विशेष सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि पूरा संपुट कैसे लिया जाता है तो मैंने बताया। आशा आपको वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद। जय जय सीताराम, जय श्री बजरंगबली हनुमान।